वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैज़ और हैव के यूजेस के बारे में कि हैज़ और हैव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली हैज़ एंड हैव का यूज स्पीकिंग में ज़्यादातर यूज किया जाता है और हैज़ और हैव का यूज होता है पास्ट के सेंस में, ज़्यादातर इसका यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फ्रेंड्स, हैज़ या हैव, आज हम हैज़ और हैव के बारे में डिस्कस करेंगे। हैज़ या हैव का डेफिनेशन क्या होता है? जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के पास कुछ है, मीन्स पास के सेंस में अगर कुछ बताना हो कि हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास कुछ है, तब हम हैज़ या हैव का उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम तीनों टेंसों में करते हैं। मीन्स हैज़ या हैव का यूज जो होता है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट में हैज़ या हैव का यूज करते हैं। पास है, इसका हिंदी मीनिंग होगा पास है, पास के सेंस में करेंगे। पास्ट में हैड का यूज करते हैं, यानी पास था या पास थी। फ्यूचर में विल हैव, पास होगी या पास होगा के सेंस में हैज़ या हैव का यूज किया जाता है। प्रेजेंट में जब हमें बताना हो कि कोई वस्तु प्रेजेंट में हमारे पास है, तब हम वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़ का प्रयोग ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जब हमें इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। हैज़ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज नॉट का यूज करते हैं। हैव का यूज, हैव का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। हैव का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डू नॉट का यूज करेंगे और हैज़ का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज नॉट का यूज किया जाता है। आई मीन्स होता है मैं, मेरे, मुझे। वी मीन्स होता है हम में, हमारे। यू मीन्स होता है तुम, आप, आपके। दे मीन्स होता है वे, उन्हें या उनके। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ हैव का यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस बनाने के लिए डू नॉट हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही मीन्स होता है वह, उसे या उसके। सी मीन्स होता है वह, उसे या उसके। इट मीन्स होता है यह, इसे या इसके, या कोई नाम हो। इसका यूज होता है सिंगुलर के साथ किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट हैव का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा कि जब हम प्रेजेंट में हैज का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ हैज की जगह पर डज नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हैज डज नॉट हैव का यूज करते हैं। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय भी हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू ये सभी प्लूरल होते हैं और इनके साथ डू का यूज करते हैं। ही, सी, इट, नेम इसके साथ डज का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास किताबें हैं, तो मेरे पास किताबें हैं तो मेरे के लिए आई होगा, आई हैव बुक्स। तो मेरे पास किताबें हैं, किताबें बहुत सी हैं तो आई के साथ हैव का यूज करेंगे। आई हैव किताबें हैं तो बुक्स हो जाएगा। तो मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स। नेक्स्ट है उसके पास लैपटॉप है, उसके के लिए ही का यूज करेंगे। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाएगा। तो ही हैज़ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है।
तो फ्रेंड मेरे पास, उसके पास, यानी पास के सेंस में कोई भी सेंटेंस हो, अगर पास में हो, पास के सेंस में बात किया जाए कि मेरे पास, उसके पास, उनके पास, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास पेन है, तो इस सेंस में हैज़ और हैव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, डू या डज के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज पहले आएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के लिए डू या डज पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। WH यानी WH क्वेश्चन वर्ड के लिए स्ट्रक्चर है WH यानी WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस के स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे सारे सेंटेंस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल है उसके पास अनुभव है, उसके पास अनुभव, तो उसके पास ही आएगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज करेंगे तो ही हैज़ एक्सपीरियंस। उसके पास अनुभव है तो ही हैज़ एक्सपीरियंस हो गया। उसके पास अनुभव नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस के साथ डू या डज का यूज करेंगे तो ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। क्या उसके पास अनुभव है तो डज ही हैव एक्सपीरियंस। क्या उसके पास अनुभव नहीं है तो इसको बनाएंगे डज ही नॉट हैव एक्सपीरियंस। उसके पास अनुभव क्यों है, ये हो जाएगा WH वर्ड वाला सेंटेंस। तो WH वर्ड यानी वाई को पहले रखेंगे, वाई डज ही हैव एक्सपीरियंस। उसके पास अनुभव क्यों नहीं है, ये हो जाएगा WH प्लस निगेटिव सेंटेंस है तो वाई डज ही नॉट हैव एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हैज़ और हैव का यूज कैसे यूज हो रहा है पास के सेंस में। जैसे उसके पास अनुभव है, उसके पास अनुभव नहीं है, क्या उसके पास अनुभव है, क्या उसके पास अनुभव नहीं है, उसके पास अनुभव क्यों है, उसके पास अनुभव क्यों नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंस बनाते समय हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, यानी मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, पास है तो मेरे के लिए आई हो जाएगा तो आई के साथ हैव का यूज करेंगे, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स। नेक्स्ट है क्या राम के 2 भाई हैं, तो क्या ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या राम क्या सिंगुलर है तो डज राम हैव 2 ब्रदर्स, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राहुल के पास आईफोन नहीं है तो राहुल डज नॉट हैव आईफोन। क्या आपके पास मेरे लिए समय है, डू यू हैव टाइम फॉर मी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सभी मेरे पास, उनके पास, क्या उनके पास है, क्या उनके पास नहीं है, तो इस सेंस में हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। और स्पीकिंग में यानी बोलते समय भी हैज़ और हैव का ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास एक पुरानी तलवार है, आई हैव एन ओल्ड सावर्ड। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पास इस समस्या का समाधान है, डू यू हैव द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है मेरे पास स्टील का डब्बा है, आई हैव अ स्टील बॉक्स। नेक्स्ट है दुकानदार के पास खुले पैसे क्यों नहीं हैं, तो वाई डज शॉपकीपर नॉट हैव द चेंज मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या भारत के पास परमाणु हथियार है, तो क्या भारत के पास, तो भारत क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है
डज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डज इंडिया हैव न्यूक्लियर वेपन्स। फ्रेंड्स, मैंने ऊपर सारे स्ट्रक्चर्स के बना के दिखाए हैं कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा, निगेटिव सेंटेंस के साथ कौन सा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ कौन सा स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव WH का कौन सा स्ट्रक्चर है। तो सभी स्ट्रक्चर के बेस पे ही ये सेंटेंस बन रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है क्या लोगों के पास धन है, तो डू पीपुल हैव वेल्थ। नेक्स्ट है जादूगर के पास काला जादू है, मैजिशियन हैज़ निक्रोमैसी। नेक्स्ट है मेरे पास कान की बाली है, आई हैव न्यू ईयरिंग। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पास कंगन चूड़ियाँ हैं, तो डू यू हैव ब्रेसलेट या बैंगल्स। नेक्स्ट है उनके पास मास स्टडी है, ही हैज़ मास स्टडी। नेक्स्ट है मेरे पास मिट्टी के मटके नहीं हैं, आई डू नॉट हैव क्ले पॉट्स। नेक्स्ट है उसके पास कई स्वेटर हैं, ही हैज़ मैनी स्वेटर्स। नेक्स्ट है उसके पास कई विकल्प हैं, ही हैज़ मैनी ऑप्शंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या आपके पास अंग्रेजी में कई वाक्य हैं, डू यू हैव मैनी सेंटेंस इन इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे दादाजी के पास जादू की छड़ी है, माई ग्रैंडपा हैज़ अ मैजिक स्टिक। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव का यूज करते हैं, और हैज़ और हैव के बेस पे कितने सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। हैज़ और हैव का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और स्पीकिंग में इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस, यानी पास्ट में हम हैज़ और हैव का कैसे यूज करते हैं। जब हमें बताना हो कि कोई वस्तु पास्ट में हमारे पास थी, यानी थी, तो हम वहाँ पर हैड का प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट टेंस में हम हैड का यूज करेंगे और प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव का यूज करते हैं। हैड का प्रयोग हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट दोनों के साथ करते हैं, परंतु जब हम हैड से संबंधित निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। मीन्स कि हैड का यूज जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है, बट निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड नॉट का यूज किया जाता है, तो वहाँ डिड नॉट हैव का यूज होगा। फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा कि जब हम पास्ट में हैड का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हैड के स्थान पर हैव यानी डिड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हैड के स्थान पर हैव का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास पेन था, तो आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। राहुल के पास पेंसिल थी, तो राहुल हैड अ पेंसिल। स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का या WH वर्ड का, सभी सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो हम अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH का स्ट्रक्चर है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास सुविधाएं थीं, तो वी हैड फैसिलिटीज़, हमारे पास सुविधाएं थीं। हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, वी डिड नॉट हैव फैसिलिटी, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। क्या हमारे पास सुविधाएं थीं, डिड वी हैव फैसिलिटीज़। क्या हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, डिड वी नॉट हैव फैसिलिटीज़। हमारे पास सुविधाएं क्यों थीं, वाई डिड वी हैव फैसिलिटीज़।
हमारे पास सुविधाएं क्यों नहीं थी? तो वाई डिड वी नॉट हैव फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स हम एक ही सेंटेंस का इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH वर्ड बना के हम एक ही सेंटेंस से हम सारे सेंटेंस बना के हम यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह हम लोग प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ऐसे प्रैक्टिस करने से सेंटेंस भी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास खिलौने थे, तो आई हैड टॉयज। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास साइकिल थी, तो आई हैड बाइसिकल। नेक्स्ट है उसके पास ज्ञान था, तो आई ही हैड नॉलेज। तो फ्रेंड ये सभी क्या है पास्ट टेंस के हैं, और पास्ट टेंस के लिए हैड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों के पास नौकरी थी, माई फ्रेंड हैड जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके पास 400 किताबें थीं, तो ही हैड 400 बुक्स। नेक्स्ट है नेहा और प्रिया के पास मोबाइल था, नेहा एंड प्रिया हैड मोबाइल। नेक्स्ट है दुकानदार के पास 1 किलो शक्कर नहीं थी, तो शॉपकीपर डिड नॉट हैव 1 kg शुगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस दिन मेरे पास समय था, दैट डे आई हैड टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उनके पास फूलों का गुलदस्ता था, दे हैड अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ज्ञान क्यों नहीं था, वाई डिड वी नॉट हैव नॉलेज। क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी की किताबें थीं, डिड यू हैव बुक्स ऑफ इंग्लिश। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है मेरे पास चाबियाँ थीं, आई हैड कीज। क्या तुम्हारे पास बहुत सारे संदेश थे, डिड यू हैव टू मैनी मैसेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरी बहन के पास नए कपड़े नहीं थे, माई सिस्टर डिड नॉट हैव न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पास सस्ता मोबाइल था, डिड यू हैव चीप मोबाइल। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि पास्ट टेंस में हैड का यूज करके हम कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और इस तरह हम सेंटेंस का ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्पीकिंग यानी बोल भी सकते हैं। तो स्पीकिंग में हम हैड का यूज ऐसे करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे पास महंगा मोबाइल नहीं था, तो हो जाएगा वाई डिड यू नॉट हैव एक्सपेंसिव मोबाइल। ठीक है, तो फ्रेंड ये था पास्ट टेंस में हैड का यूज। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस में हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं। फ्यूचर में जब हमें बताना हो कि हमारे पास कोई वस्तु होगी, यानी फ्यूचर में कोई वस्तु होगी, तो वहाँ पर विल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी सिंगुलर या प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH के लिए है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये सभी पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH वर्ड के ही सभी स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर से सारे सेंटेंस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, पास, तो वी विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। हमारे पास इंग्लिश का ज्ञान होगा। हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा, इसका निगेटिव बनाएंगे वी विल नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्या हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा, विल इंट्रोगेटिव है तो विल पहले आएगा, विल वी नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान क्यों होगा,
वाई विल वी हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश? हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान क्यों नहीं होगा? वाई विल वी नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश? फ्रेंड्स, इस तरह हम फ्यूचर टेंस में भी विल हैव का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजेस है, फर्स्ट है मेरे पास वीडियो कैमरा होगा, तो आई विल हैव वीडियो कैमरा। नेक्स्ट है उसके पास धैर्य नहीं होगा, ही विल नॉट हैव पेशेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या उसके पास किताबों की दुकान होगी, तो विल ही हैव बुक स्टोर। नेक्स्ट है क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे, तो विल द डॉक्टर हैव पेशेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके पास जंगली कुत्ता नहीं होगा, तो सी विल नॉट हैव वाइल्ड डॉग। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पास विज्ञान की किताब है, डू यू हैव द बुक्स ऑफ साइंस। तो फ्रेंड यहाँ पे डू का यूज किया गया, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। क्या तुम्हारे पास विज्ञान की किताब है, तो ये फ्यूचर टेंस का नहीं है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके साथ हम डू का यूज करेंगे, डू यू हैव द बुक ऑफ साइंस। नेक्स्ट है मेरे भाई के पास गेंद होगी, तो माई ब्रदर विल हैव अ बॉल। नेक्स्ट है मरीजों के पास दवाइयाँ क्यों नहीं होगी, वाई विल पेशेंट नॉट हैव मेडिसिन। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे दादाजी के पास चश्मा नहीं होगा, विल योर ग्रैंड फादर नॉट हैव ग्लासेस। नेक्स्ट है क्या आपकी गर्मियों की छुट्टी होगी, तो विल यू हैव समर हॉलीडेज। नेक्स्ट है उसके हाथ के बड़े बड़े नाखून नहीं होंगे, तो ही विल नॉट हैव बिग फिंगर नेल्स। मेरे भाई के पास पेन नहीं होगा, तो इसका होगा माई ब्रदर विल नॉट हैव पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मम्मी के पास ओखली और मूसल होगा, मम्मी विल हैव मोटर एंड पेस्टल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है खरगोश के पास मूली नहीं होगी, द रैबिट विल नॉट हैव रेडिश। क्या मास स्टडी के पास कई सब्सक्राइबर होंगे, विल मास स्टडी हैव लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डॉक्टरों के लिए कठिन समय होगा, डॉक्टर्स विल हैव अ टफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों के पास शिष्टाचार नहीं होगा, माई फ्रेंड्स विल नॉट हैव मैनर्स। नेक्स्ट है निर्देशक के पास कई अभिनेता होंगे, डायरेक्टर विल हैव मैनी एक्टर्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है मेरे भाई के पास कई घंटियाँ होगी, माई ब्रदर विल हैव मैनी बेल्स। नेक्स्ट है तुम पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा, तो यू विल हैव गॉड्स ब्लेस। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हैज़ और हैव का यूज प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस में हम पास्ट के सेंस में, यानी मेरे पास, उसके पास, क्या उनके पास नहीं है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंस बनाने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज करते हैं, पास्ट में हैड का, और फ्यूचर टेंस में विल हैव का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह हैज़ और हैव की मदद से हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, और हम डेली भी यूज़ कर सकते हैं, डेली स्पीकिंग में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस हैज़ एंड हैव। आज हमने इस वीडियो में हैज़ और हैव के बारे में डिस्कस किया है कि हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करते हैं, डेली रूटीन में हैज़ और हैव का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।